नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भगवद गीता नाम के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप जाएं, सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ समझें, देखें और अपने सुझाव रखें। तो आज की इस 39वें श्लोक अर्थ में क्या बात निकल कर आती है। देखिए, अभी तक भगवान सांख्य योग का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे। तो अब 39वें श्लोक में भगवान ने बात समझा दी कि ये चाहे सांख्य योग से समझा जाए, एक प्रकार से ज्ञान से समझना, और चाहे कर्म योग से समझा जाए, मुख्य विषय तो यही है कि वो समझ में आना चाहिए। तो क्या कहते हैं श्लोक अर्थ में, हे पार्थ, भगवान अर्जुन को संबोधित करते कहते हैं, हे प्रताप पुत्र अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अभी तक जो बातें चल रही थी उसमें ज्यादातर सांख्य यानी उसमें व्यक्ति का जो इस प्रकार का ज्ञान समझ सकता है उसी को शरीर, शरीरी, ये सब विषय समझाए जाते हैं कि भाई संसार में जितने भी शरीर है उन सबका शरीरी एक ही है, वही शरीरी तू है। तो लेकिन ये एक बात किसी किसी के लिए समझना कठिन हो जाता है। तो फिर अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। भाई हो सकता है कि वो तो भगवान की कृपा है, ये तो हम अर्जुन के माध्यम से हम लोग कृतार्थ हो रहे हैं कि भगवान ने वो सांख्य और कर्म योग का ज्ञान हम लोगों को दिया। ये जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, निश्चित बात है ये कठिन विषय है, इतनी आसानी से ज्ञान योग के लिए सभी लोग कैपेबल नहीं होते, इतनी क्षमता नहीं कि वो विषय समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ जाएगा यार, शरीरी दो अलग हैं शरीर, लेकिन शरीरी एक ही है, ऐसे कैसे है? ठीक हो गया। तो बहुत कठिन है कि यार मेरे जाने के बाद संसार खत्म हो जाता है, ऐसा कैसे है? तो ये सारी बातें जब नहीं समझ में आती है तो फिर उसको कर्म योग की पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो यही वो श्लोक बताता है कि तू इसको अब जो भी हमें मुक्ति मिल सकती है, जो भी चीजें हमें ज्ञान योग में मिल सकती है, माने सांख्य के जरिए जो प्राप्त हो सकता है वो हमारे कर्म योग के जरिए भी हमें प्राप्त हो सकता है। तो अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा तथा सर्वथा नष्ट कर डालेगा। ठीक हो गया। अर्थात जो कर्म, देखिए कर्म उतने ही डेडिकेट होकर करना है, कर्म में कोई कुताही नहीं छोड़नी है, लेकिन क्या त्यागना है, उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। ये कर्म योग है। और ये ज्यादातर लोग इसके सही अर्थ को समझ ही नहीं पाते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुख की कामना ना करे। अरे आप पूरा पढ़ें इसको। कर्म जो हमारा कर्म योग है सही, वो कहता है कि हम सुख की कामना नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी तो पढ़ें, हम दुख की भी तो कामना नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति मन में लगाकर कि मुझे सकाम कर्म करना है, तो वो सकाम चाहता है और उसको कर्म फल मिल भी जाता है। तो जो कर्म फल मिला है, वो जो उसको सुख मिला है, वो कुछ समय रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 10 साल रहेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसको प्रकृति क्योंकि बदलती रहती है तो उसका फल जो सुख उसको मिला वो नष्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको दुख मिलेगा। लेकिन अगर हम कर्म योग में ऐसी, जिसको बोलते हैं अकर्म मैं करता हूं, तो मैं सुख की कल्पना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भगवान से ये भी कह रहा हूं भगवान दुख भी नहीं चाहिए, तभी मैंने इतना बड़ा नियम लिया है। मैं सुख नहीं चाहता हूं लेकिन मैं दुख भी नहीं चाहता हूं, मैं विजय नहीं चाहता हूं लेकिन मैं पराजय भी नहीं चाहता हूं, मैं लाभ नहीं चाहता हूं लेकिन मैं हानि भी नहीं चाहता हूं। और जब ऐसे विचार के साथ, ध्यान रखना है, लाभ नहीं चाहता हूं उसके बाद भी कर्म में जरा भी कोताही नहीं करनी है, कर्तव्य पालन में जरा भी अकर्मण्यता नहीं दिखानी है। भाई जैसे अगर ये भावना थोड़ी देर के लिए अर्जुन के ऊपर लगाकर देखते कि अर्जुन मान लीजिए अकर्म कर रहा है, तो उसका फल उसको नहीं चाहिए। युद्ध में चाहे जीतो चाहे हारो, वो तो कर्तव्य समझकर उसको, चाहे मां की आज्ञा है, बड़े भाई की आज्ञा है, कोई करना है अपने को, लेकिन उसको ये लगेगा भाई मेरे प्रहार करने से मेरे रक्त संबंधी जिनसे मुझे सुख मिल सकता है, हम किसी से क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो मेरा संबंधी है, वो मुझे सुख दे सकते हैं, इसीलिए हम उससे प्यार करते हैं। वो अलग अलग मन बुद्धि विचार लगाता है, लेकिन उपनिषदिक बात यही है, वैदिक बात यह है, क्योंकि वो मेरी पत्नी है,
वो मुझे सुख दे सकती है, इसीलिए वो मुझे प्रिय है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से उनके लिए भी वो बात है कि मैं उनका पति हूं, इसीलिए उनको प्रसन्नता मिलती है। ठीक हो गया। तो ये बात, अगर कोई मुझे कष्ट देने लग जाता है और मुझे आगे कोई इसमें उम्मीद नहीं है, तो फिर वही जो आज मुझे प्रिय लग रहा था वो मुझे अप्रिय लगने लग जाता है कि भाई नहीं, ये तो मुझे कष्ट दे रहा है अब, और आगे भी कोई इसमें संभावना नहीं दिखती, इसको त्यागना उचित है। तो मेरा तभी तक कोई मेरा रह सकता है जब मुझे उससे सुख मिलने की संभावना दिखाई देती है। और मुझे मतलब क्या, मुझे वास्तव में जिसको मैं समझ रहा हूं वो तो शरीर के अंदर रहने वाला विषय है, जो ज्ञान योग के जरिए समझा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसको कोई नहीं भी समझना चाहता, कोई बात नहीं, शरीर तक ही सीमित रखते हैं, तभी भी माध्यम तो, अब जैसे कुनैन दवाई जो मलेरिया को नष्ट करने के लिए है, चाहे किसी व्यक्ति को समझा दिया जाए भी कुनैन की ये प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके गुण हैं, अगर वो नहीं समझता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस कुनैन के ऊपर एक मीठा एक लेयर लगाते हैं, उस पर शुगर कोट कर देते हैं, कड़वी दवाई को शुगर कोट करते हैं। मकसद क्या है कि कुनैन शरीर में जाना चाहिए। अब वो जो मुक्त होने की साधना है, चाहे वो ज्ञान योग के रूप में जाए, चाहे वो कर्म योग के रूप में जाए, अगर वो अंदर चली गई, हमें हमारा मलेरिया दूर हो जाएगा, यानी हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान ने यहां स्पष्ट लिख दिया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कि हमें दो अलग अलग विषय मिल गए। नहीं तो कोई विषय, कोई व्यक्ति अगर इतना बुद्धिमान अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति मान लीजिए बुद्धि का स्तर इतना नहीं है, तो मैं तो ये समझूंगा कि यार ये सांख्य विषय मेरे लिए नहीं है, तो भगवान ने कुछ और हमारे लिए किया हो। भगवत गीता अपने आप में संपूर्ण है, ये सबके लिए है। किसी की बुद्धि का स्तर परम है, वो निम्न है, सबके लिए है। कहते भाई आप नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करें, बस उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। आपको ये शरीरी और आत्मा परमात्मा का भेद नहीं समझ में आता है, छोड़ो उसको, आपको उसी कर्म करने से ब्रह्म या मुक्त की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है। इसको वैसे समझाना थोड़ा कठिन दिखाई देता है। मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है, मतलब मैं आपको मुक्त होने को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि लौकिक संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मुक्ति के साथ कंपेयर किया जाए, लेकिन हम फिर भी एक कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी नींद, निद्रा आनंद लेता है व्यक्ति, लेकिन उस निद्रा को उसको कर्तव्य के लिए त्यागना पड़ता है। जब वो सोता है तो बहुत आनंद आता है उसको, लेकिन उसने ऐसा नियम बनाया कि मुझे सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, धर्म का पालन करता है। तो जब वो उठता है उस समय उसके शरीर को थोड़ा तो कष्ट होता ही है, अनुशासन में रहना है तो शरीर को, तो रात्रि में जब वो विश्राम के लिए गया था तो जो उस समय का सुख था वो स्थायी रहता। तो हम कहते कि अब ये अकर्म वाली स्थिति आ गई कि अब उसको सुख की कामना नहीं है, लेकिन दुख की कामना भी नहीं है, वो शयन में चला गया तो चला गया। तो जो मुक्त होने की अवस्था ऐसी है कि मैं ब्रह्म में मिल गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, लेकिन मेरी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, मैं विश्राम में चला गया। अब उस विश्राम में मेरे लिए सुख नहीं है कि मुझे निद्रा का सुख मिलेगा, मुझे लोगों का सुख मिलेगा, मुझे खाने का सुख मिलेगा, लेकिन मुझे दुख भी तो नहीं है। तो अपना अपना विचार है, वहां तक कोई अभी पहुंच नहीं पा रहा होगा, मैं भी उसी में शामिल हूं। ऐसे नहीं कि मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मैं आपको बताने की दृष्टि से अगर कहूं तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा एक नया दर्शन हो सकता है कि हाँ, अगर वो वहां तक हमारी समझ चली जाए। अभी तो हम यही कामना करते हैं कि भाई हम गोलोक धाम में भी चले जाते हैं तो हम हैं, तो वो सुख अभी भी हम अपने लिए महसूस कर रहे हैं। और गोलोक धाम, बैकुंठ धाम से भी हमारे पुण्य क्षीण अगर हो जाए या हमें अहम आ जाए तो नीचे लोकों में आया जा सकता है। ऐसे हम पुराणों में पढ़ते हैं कि भाई जय विजय के किसी कारणवश उनके मन में ऐसा प्रवृत्ति आई और उन्होंने सनक सनंदन सनक कुमार को रोका जाते हुए, तो फिर उनको मृत्यु लोक में आना पड़ा, शरीर लेना पड़ा। लेकिन कहते हैं क्या कोई ऐसा सुख भी है जो चिरकाल सदा के लिए एक सार हो, वहां पर कोई ऐसा विकार कारण ही ना बन सके, तो वो है मुक्त होना। तो मुक्त होने के लिए एक ही तरीका है, चाहे आप माने तरीका एक है, माने दोनों रास्ते एक ही रास्ते पर मिल रहे हैं। चाहे सांख्य की बात करें, क्योंकि तरीका तो वही होगा, कुनैन अंदर जाना ही चाहिए, कुनैन यानी जो औषधि जो मलेरिया को मारती है, तरीका तो वही है। लेकिन आप
दिखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो कर्म करके भी कर्म बंधन से मुक्त हो गया और वो ज्ञान जानकर कर्म बंधन से मुक्त हो गया या जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो गया, तो ये ऐसा कैसे हो गया? तो इसी चीज को भगवान आगे के श्लोकों में और बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, उनको अच्छे से विस्तार से उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति उसको सांख्य योग से जानेगा, कोई व्यक्ति उसको कर्म योग से जानेगा, और अगर कर्म योग से उसको अच्छे से समझ लेता है तो फिर वो कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।